लोग पृथु जी की कथा में सुने अभी तक कि भगवान वहाँ उपस्थित हो गए और इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित हुए और भगवान राजन पृथु से कहते हैं कि तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प में इंद्र ने बाधा डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहता है, तुम इन्हें क्षमा कर दो। तुम नरदेव हो, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। शरीर को आत्मा मत मानो। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। तुम इतने दिनों से ज्ञानी जनों की सेवा कर रहे हो। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर, जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसी का यह पुतले रूप में, यह पुतला रूप में आया है। वासना से भरा हुआ, इसमें सिर्फ अविद्या है। इससे आसक्त नहीं होता है जो ज्ञानी है वो। तो इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष से उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, जैसा कि गीता में भगवान कहें आत्मा के बारे में, यहाँ भी वैसे ही शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य और सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, दो जगह से यह भिन्न है। एक तो यह शरीर से भिन्न है, जो तुम्हारा शरीर है वो ये नहीं है, आत्मा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि अन्य आत्मा से भी अरहित है। तो तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे देह स्थित है उसके बारे में कहे, जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है। अब देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा, ये धर्म शब्द का उन्होंने जो है यहाँ पर भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, धर्म। तो इसको थोड़ा हम लोग समझें आज कि धर्म क्या है। रामचरितमानस में यह प्रसंग एक बार आया तो बहुत बार है, लेकिन सबसे आखिर में जो आया वो बहुत सुंदर है। भगवान उपवन में हैं, इसका पृष्ठभूमि देखो। उपवन कहते हैं अपने ही घर के पीछे जो सुंदर सा जगह बना हुआ है, वृक्ष वगैरह हैं वहाँ पर। और हैं कौन, तो बस सिर्फ भगवान हैं और भाई और एक हनुमान जी। कुछ भगवान कथा वगैरह सुनाते थे, पूछने पर कोई संशय समाधान कुछ किसी को लेना है, हनुमान जी कभी रखते थे, कभी लक्ष्मण जी रखते थे। इस बार क्या हुआ
कि भगवान अभी बैठे ही हैं, सब लोग चारों बगल से बैठे हैं कि ये जो चारों भाई हैं सनत कुमार, कि वहाँ पहुँच गए। भगवान उठ के खड़े हो गए। बहुत गहराई से सुनना इसको। रामचरितमानस में कई बार पढ़े होंगे हम लोग। भगवान उठ के खड़े हुए, सब लोग उठ गए। सनत कुमार जी चारों भाई को देखा, वो तो बच्चे के जैसा ही रहते हैं। याद करो पिछली कथा, यही चारों भाई जब भगवान विराजमान है भीतर और द्वारपाल दो बैठे हुए हैं जय विजय, तो यही चारों भाई आए थे और द्वारपालों ने रोक दिया, जिसके कारण श्राप देना पड़ गया और भगवान खुद दौड़ के वहां से आए और क्षमा मांगा इन चारों भाई से। आज भगवान महल में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जान गए थे कि चारों भाई आने वाले, फिर द्वारपाल का कोई झंझट ना आ जाए। इतना बड़ा तो लग गया एक श्राप के कारण। 3 बार जय विजय को जन्म लेना पड़ा। एक युग में, सतयुग में वो हिरण कश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे इस द्वापर में कंस और शिशुपाल। तो 3 जन्म का श्राप लग गया था। कहे फिर ऐसा न कहीं हो जाए, इसलिए उपवन में भगवान पहले से सचेष्ट हैं। चारों भाई आ गए, भगवान खड़े हो गए, बड़ा स्वागत किया उन्होंने हाथ जोड़कर, और बैठाने के लिए कुछ नहीं था तो अपना पीताम्बर लेके नीचे बिछा दिया, बैठने के लिए उनसे आग्रह किया। चारों भाई बहुत मंत्रमुग्ध हो गए भगवान के स्वभाव से। भगवान का स्वभाव ही गजब है, जो बहुत सारा उन्होंने प्रार्थना किया, स्तुति किया, तो फिर भगवान हाथ पकड़ करके उनको बैठाए। जब चले गए वो लोग, तो भरत जी को बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान स्वयं, जिनको मैं इतना प्रेम देता हूं, कई बार हमसे संत का जो है स्तुति किए हैं, संत के लक्षण के बारे में बताए, लेकिन ये कौन से संत थे जो भगवान खुद उठ खड़े हुए और अपना पीताम्बर बिछा दिया। भरत जी सकुचा रहे थे, हनुमान जी समझ गए। भगवान से प्रार्थना किया हनुमान जी ने कि भरत भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो भरत जी ने पूछा इसी धर्म के बारे में, संत का लक्षण और धर्म हमें बताइए। हम तो थोड़ा सा अभी, इतना बार आपने संत का लक्षण बताया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा विस्मय में हो गए, ठीक से लगता हम समझे नहीं। और धर्म की परिभाषा भी बताई, यहीं पर धर्म की बात बताया, पूछती। तो भगवान संत वाली बात तो बहुत कुछ कहे हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा, लेकिन धर्म के बारे में पुनः भगवान ने एक नई परिभाषा दे दी। कहे क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा नहीं सम दुख। अरे देखो, इससे पहले भगवान कहे हुए थे कि धर्म न दूजे सत्य सम, सत्य को ही भगवान कहते कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। आज फिर भगवान परिभाषा बदल दिए। अब इसके पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि धर्म शब्द जो इन्होंने बीच में रखा, परहित तो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि इस धर्म के नाम पर तो अगर तुम शास्त्र को ठीक से देखोगे तो इस धर्म के नाम पर ही महाभारत हो गया था। वहाँ सब लोग अपने को धर्मी समझ रहे थे, दूसरे को अधर्मी कह रहे थे। तो धर्म के नाम पर तो कई बार युद्ध लड़ा गया है।
अपने को धार्मिक कह करके। देखो अभी अभी के हम लोगों के अब यहाँ से जो उत्तर है वो हम लोगों से संबंधित है कि धर्म के नाम पर हर व्यक्ति अपने को धार्मिक कहता है, दूसरे को अधार्मिक तर्क देने में। फिर धर्म की परिभाषा क्या है? जब अंगद जी रावण के दरबार में गए थे तो रावण ने एक शब्द कहा था कि मैं धर्म जानता हूं और धर्म विरोध में कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि तुम दूत हो, दूत को नहीं मारना चाहिए। देखो रावण भी कह रहा है मैं बड़ा भारी धार्मिक हूं। रावण धार्मिक था, रावण धार्मिक नहीं था तो भोले बाबा को कैसे प्रसन्न कर लिया था? रावण तो था ही धार्मिक। लेकिन अंगद जी ने बहुत सुंदर कहा कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी। अंगद जी कह दिए हमहु सुनबे किए हैं, हम देखे नहीं हैं। तुम जगत जननी माता को चुरा लिया, ये हम सुने हैं। आप किससे सुने? हमसे पहले जो एक जिसको तुम बंदर कह रहे हो, हनुमान जी के बारे में, वही बता तो रहे थे जाकर के। तुम्हारी धर्मशीलता को तो मैंने खूब सुना है, संसार जानता है कि जगत जननी माता को ही चुरा लो। गए तो थे विवाह मंडप में, धनुष क्यों नहीं उठा लिया था? कोई मना किया था तुमको? तो धर्म की परिभाषा जो है, राक्षस भी कभी कभी कहता है कि धर्म की परिभाषा हम भी जानते हैं। सब लोग ये जो द्वंद्व खड़ा कर दिया, तो भगवान किस धर्म की बात करते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? अब देखो एक और कथा बहुत सुंदर है कि पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। एक बार भगवान ये काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी को, लेकिन इसमें धर्म शब्द अद्भुत है, धर्म रहस्यमय है। धर्म के नाम पर अधर्म किया गया है जिसका उल्लेख है। क्या है? देखो भगवान को दशरथ जी ने बन जाने के लिए कह दिया। भगवान गए माता के पास, कौशल्या माता के पास। माता जी ने क्या कहा भगवान से? पढ़िए रामचरितमानस। कहे क्या कि अगर सिर्फ पिता ही कहते तो मैं अभी तुमको रोक देता। क्यों रोक देता? क्योंकि ज्यों केवल पितु आय सुताता तों जनि जाहु जानी बड़ी माता। माता पुत्र के मामले में पिता से बड़ी मानी जाती है। आज्ञा जो है माता का आज्ञा वहां माना जाता है। तो तुमको तो माता ने भी बन जाने के लिए कहा और पिता ने भी कह दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल। अब जो मैं बोलूँगा तो अधर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो, लेकिन कौशल्या जी की ये बात जो है ना, धर्म के मामले में कहाँ पर विवाद खड़ी कर देती। अगर माता बड़ी है तो फिर परशुराम जी की कथा में क्यों ऐसा कहा गया है? परशुराम जी के पिता नाम जानते होंगे, जमदग्नि, और उनकी माता का नाम रेणुका। पानी लाने गई नदी के किनारे, वहाँ गंधर्व लोग थे, उनको देखकर विलंब हो गया। पिता ने फिर पूछ दिया
माता जी से, मैंने रेणुका जी से जमदग्नि जी पूछ रहे हैं क्यों विलंब हुआ। माँ बहुत सुशील, बहुत सुंदर स्वभाव, सब बात वैसे ही कह दिया जो कुछ भी नदी के किनारे देखा। जमदग्नि बहुत गुस्सावान ऋषि थे, 4 पुत्र था उनके पास। बड़े पुत्र को बुलाया, कहा इसका गर्दन काट दो, यही सजा है। बड़ा पुत्र कहा नहीं, यह संभव ही नहीं, माँ का गर्दन काट दो, किनारे हो जाओ। दूसरे पुत्र को बुलाया, उससे भी वैसे ही, वो भी नहीं माना बात, किनारे हो जाओ। तीसरे पुत्र को बुलाया, वो भी नहीं माना, उसको भी किनारे कर। परशुराम जी सबसे छोटे थे, बुलाया तुम आओ जी, माँ का गर्दन काटो। सीधे तलवार उठाए, गर्दन काट दी। जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो गए, कहे परशुराम तुम हमसे वरदान मांगो। तो बहुत सुंदर वरदान मांग लिया उन्होंने। इस कथा को न सुन करके, पहले ये वरदान सुन लो। मतलब वरदान क्या है कि आप 2 वरदान हमको दीजिए, माँ को तो जीवित करिए दीजिए और ये भाई सबको भी जीवित कर दीजिए, लेकिन इन चारों को ये कहानी याद न रहे कि मैंने इन लोगों का गर्दन काटा था। तो सदा के लिए ये बात जो है मेरे वंश में। तो जमदग्नि जी ने वैसा ही किया, सबको जीवित कर दिया और वो भुला दिया उस बात को। लेकिन यहाँ जो हम कह रहे हैं धर्म के बारे में कि एक तरफ कह रहे हैं कि माता की आज्ञा, दूसरे तरफ हमारा ही शास्त्र पिता की आज्ञा को पर बल दे दिया है। तो फिर धर्म कौन सा है? भगवान भरत जी कह रहे हैं इसी को थोड़ा सा समझा दीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस धर्म को थोड़ा समझा दीजिए। महाभारत काल में धर्म के ऊपर पूरी सारे लोग बैठ गए और एक निर्णय आया कि जो बड़े लोग कहते हैं कि जो महाजनो एन गतो सौ पंथा, ये निर्णय हुआ। तो वहां पर महाजन किसको कहा गया भाई? तो जो बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र के ज्ञाता, इन लोगों को महाजनों कहा गया। वो जिस पथ से चले उन्हीं को धर्म माना जाए, क्योंकि धर्म का मतलब होता है 24 घंटे में आपके द्वारा किया गया कार्य सब धर्म से संबंधित है। स्नान करना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म, क्या खाना क्या नहीं खाना है, बात करना, वाणी पे संयम, सब तो धर्म से ही नियंत्रित है। तो कहेगा कि फिर धर्म है क्या? 24 घंटे का किया गया कार्य धर्म। फिर पूछ दिए कि महाजना, लक्ष्मण जी अब पूछ रहे हैं भगवान से, बहुत पहले की बात है, अभी यहाँ नहीं, बहुत पहले लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये महाजन कौन आपके नज़र में है? तो कह दिए भगवान की प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। आ गया ना यहाँ इस कथा के बारे में? आ गया कि नहीं? निज निज धर्म, अभी हम कह रहे थे यही ना कि भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक अपने वर्णाश्रमों के द्वारा निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, वो जो धर्म है, श्रुति, जो हमारे श्रुति 18 श्रुति हैं, 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं। प्रश्न उठ गया किसकी बात आप कह रहे हैं? हम तो सब लोग गड़बड़ा जाएंगे। वेद की बात माने 4 वेद हैं, पुराण 18 हैं, श्रुति 18 हैं, किन की बात माने? तो श्रुति या स्मृति, जिसको स्मृति कहो, श्रुति ने स्मृति, स्मृति
स्मृति 18 है, श्रुति और स्मृति, यहाँ स्मृति है तो वेद 4 हुए, पुराण भी 18 हुए, स्मृति भी 18 है, तो किन की बात हम माने? ये प्रश्न उठ गया। तो भगवान कह दिए लक्ष्मण जी से, प्रथम विप्रचरण अति प्रीति। उस व्यक्ति, उसका आज महाजना उसको हम कह रहे हैं जिसको विप्र के प्रति, विप्र के चरण के प्रति कैसा भी ब्राह्मण हो, अति प्रीति। निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति यहां पर वेद हो गया। तो पहले विद्वानों से, श्रेष्ठ पुरुषों से नमन करके धर्म के बारे में पूछिए, या जब पंथ निकल जाए तो उसका आप आचरण कीजिए। उसी पंथ को, पंथ यहाँ महाजनोइन गतोष पंथा। तो अब देखो, ये सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, और यहाँ पर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर इस दोनों बात को जब भगवान के सामने रखा गया तो भगवान ने इसी चीज को धर्म के परिभाषा में डाल दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और परहित का जो शब्द है वो किसी भी, आप कोई भी मार्ग से आदमी क्यों न चल रहा हो, जितने भी दुनिया में मार्ग हैं, हम सब का नाम नहीं ले, अपना हिंदू सनातन धर्म के अलावे हम सीधे कह देते हैं, सब में, सभी धर्मों में एक बात तो कॉमन है कि परहित, दूसरे की भलाई करना। कहा यहाँ पर तो किसी से, तुम कहा ठीक है, अपने सनातन धर्म में ही 2 जगह ये जमदग्नि की कथा और कौशल्या जी की कथा में तो मंत्र बतला दिया, महाभारत की बात तुम कर दिए, लेकिन इसमें बताओ अब यहाँ पर, क्योंकि तुम कहे कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तो फिर सब लोग दूसरे को असत्यवादी बताता है, कहता है अपनी बात को सत्य करने के लिए हर व्यक्ति अपने को सत्यवादी और दूसरे को असत्यवादी कहता है। तो फिर सत्य की परिभाषा क्या है? तब भगवान कहे छोड़ो इसको, परहित, इसमें कहीं पर कोई विवाद ही नहीं है। सारे धर्मों, सभी मार्गों में कहा गया कि परहित, दूसरे की भलाई जितना बन सके करिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब पर पीड़ा, दूसरे का, देखो दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा अधर्म। तो ये जो धर्म की परिभाषा जो निकल के आई, भगवान उसी धर्म की बात कर रहे हैं। तो उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए बीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजापालन में ही होता है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। देखो, हम कहे थे ना कि राजा अगर अधर्मी हो जाता है तो प्रजा को भोगना पड़ता है,
और राजा अगर पुण्य मार्गी होता है तो प्रजा जो पुण्य करता है उसका 6ठा भाग फिर राजा को मिल जाता है, शास्त्र कह रहा है। तो इस प्रकार से तुम जो राजा, इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता जाता, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी बनना पड़ता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 100% चलाया, पुण्य प्रजा का 6ठे भाग आएगा लेकिन राजा प्रजा का सारा पाप उस राजा को भोगना पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। ये भी भगवान कह दिए कि घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। तुम इतना यज्ञ तप सब किया लेकिन इससे मैं नहीं प्रसन्न हुआ। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। यही समता को ब्रह्मा जी ने बचा लिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे।